हमने कर लिया धातु उपधातु। ठीक है, तो पहले हम इसी को ही कंटिन्यूशन में लेकर चलते हैं। हमारा पार्ट है सात त्वचा। हम्म। तो हमारी जो त्वचा है उसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। अब हमारे पास सात त्वचा हैं और मैंने ये अपने स्ट्रक्चर से सात बीज मंत्र आइडेंटिफाई कर लिए। अब ये बीज मंत्र को लिखने के लिए भी मैं एक तरीका बना लेता हूं। श क्ष मही। श क्ष ही। श क्ष तही। श क्ष लही। श क्ष यही। श क्ष री। श क्ष। ये एक पार्ट हो गया इसको लिखने वाले तरीके का। दूसरा हो गया श क्ष ही। श क्ष तो ये मल्टीपल तरीके हो गए बीज मंत्र लिखने के, और इस तरह से हमने जो है
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे करके टोटल हमारे पास 18 बीज मंत्र बन गए। ठीक है जी। सर ये सेवन मतलब कैसे डिफाइन, मतलब कैसे डिराइव हुआ? सिंपल है सिर्फ ना। एयर एलिमेंट? हमारे पास हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। हम्म। तो जो भी बीज मंत्र बनाएंगे उस एलिमेंट को एंड में आना चाहिए। हम्म। तो ये सब में कॉमन एलिमेंट क्या है, लास्ट में ही आ रहा है हाँ। सब में। अब ही मैंने क्यों? मैपिंग बना मतलब दी। मतलब ई क्यों फिर? ई नहीं ही, मतलब ये। ई नहीं ही। हाँ। हाँ हा प्लस ई, राइट? हाँ तो मतलब हाँ को क्यों जब चेंज? हमारा विशुद्धि चक्र है ना, हम्म। विशुद्धि चक्र किस चीज के लिए होता है, स्किन के लिए ही तो होता है। जी। तो जब हम स्किन का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम्म। स्किन रिलेटेड ही बीज मंत्र है ना। हाँ लेकिन उसका तो हाँ है, आपने मतलब यही क्यों जो उसको जुड़ा? अच्छा, बाय डिफॉल्ट ई की मात्रा ही लेकर चलते हैं क्योंकि हम एनर्जी डोमेन के तौर पे बात कर रहे हैं। हम्म। मतलब हाँ। बीज मंत्र लिखने का जी। बाय हम्म। डिफॉल्ट जो तरीका है वो ई की मात्रा के साथ है। हम उसको री की मात्रा के साथ भी बना सकते हैं, आ की मात्रा के साथ भी बना सकते हैं, ऊ की मात्रा के साथ भी बना सकते हैं, हम्म। आई जी। की मात्रा के साथ भी बना सकते हैं, औ की मात्रा के साथ भी बना सकते हैं, बना कैसे भी सकते हैं। वो दैट्स नॉट जी। अ पार्ट। बट अभी हम क्योंकि एक स्टैंडर्ड कि भाई कुछ चीजों में फिर बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा ना, पकड़ में ही नहीं आएंगी। हाँ जी। मैं समझ, हाँ। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जैसे इसने यहाँ पर 7 त्वचा लिखी, जी। अब ये 7 त्वचा की बजाय 7 आकाश भी लिख सकता है, 7 दिशाएं भी लिख सकता है, हम्म। 7 अग्नि भी लिख सकता है, 7 जल जी। की लेयर भी लिख सकता है, 7 पृथ्वी की लेयर भी लिख सकता है। तो हम्म। अर्थ वाटर फायर एयर स्काई डायरेक्शन, 7 टाइम भी लिख सकता है। तो ये जो भी चीज लिखेगा हम्म। उसकी मैट्रिक्स ओरिजिनेट इसी तरह से होगी। ह की बजाय रिप्लेस क्या हो जाएगा, वो ऊपर वाली लाइन का अल्फाबेट। जी। अब हम्म। जैसे हम्म। मैंने लिखा लक्ष्मी, हम्म। तो ये मन की डोमेन में लक्ष्यते इति लक्ष्मी, इस प्रकार से मन की डोमेन में लक्ष्मी, वही डाइटी डायरेक्शन की डोमेन में लक्षती बन जाएगा। हम्म। जी। हाँ मैं समझ। स्काई की डोमेन में आके जो है ये शक्सली बन जाएगा। नेक्स्ट। सो हम्म। लाइकवाइज, तो जी। ऐसे करके जो भी जेनरिक डोमेन है उसको हम्म। एक बार में एड्रेस करते हुए उसके बीज मंत्र कैसे बनते हैं, ये हमारा एक बेसिक पार्ट हो गया। उसमें हम जी। वेरिएशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो उससे एड्रेस हम्म। हो रही है। तो जब मैंने जी। ये इस तरह से बनाया, हम्म। ऐसे ही मैं यहां भी लिख सकता हूँ, यहां भी लिख सकता हूँ, कहीं भी लिख सकता हूँ। तो हम्म। मैंने डुअल प्रोसेस के तौर पे इसको लिख दिया कि म ही। जी। तो मैं इसको हम्म। अगर और डिटेल करना चाहूंगा तो मैं 2 अल्फाबेट लगा सकता हूँ ना प्रीफिक्स में। जी। तो ऐसे करके हाँ। मैंने ये टोटल इस समय एक छोटे से टेस्ट सैंपल के लिए 18 बीज मंत्र बना लिए। हम्म। अब जब मैंने ये 18 बनाए तो ये जी। 18 के 18 को मैंने 3 लक्ष्मी के तौर पे त्रिवर्णा उसको हम्म। डाला। हम्म। और त्रिवर्णा महालक्ष्मी के तौर पे उसको जब डिफाइन करा तो हम्म। मैंने इसको जो है लक्ष्मी र ई की मात्रा त्व अणत्व, ऐसे बन गया ना मेरा ये बीज मंत्र।
जी। अब ये बीज मंत्र मैंने इन सब जगहों पे लगा दिया, हम्म। इन 18 के तौर पे। जी। णत्व लक्ष्मी शशक्ष्महि, णत्व लक्ष्मी शशक्ष्हि, णत्व लक्ष्मी शतहि, णत्व लक्ष्मी शलहि, ऐसे करके ये सारे के सारे बीज मंत्र के प्रीफिक्स में ये बी आ गया। ये त्रिवर्णा जी। महालक्ष्मी का बीज मंत्र हम्म। आ गया, विच कवर्स ऑल थ्री हम्म। महालक्ष्मी इन द नोन डोमेन, अननोन डोमेन, ऐसे करके। अब ये जो आ गया, ये मेरी रेमेडी बन गई स्किन जी। डिसऑर्डर्स जी। के लिए। हम्म। अब स्किन डिसऑर्डर जो है, आप गूगल कर सकते हैं कौन कौन से स्किन डिसऑर्डर होते हैं। सोराइसिस इज अ स्किन डिसऑर्डर, हम्म। स्किन बर्न इज अ स्किन डिसऑर्डर, इट हैपेंस थ्रू एक्सीडेंट। ड्राइनेस ऑफ स्किन is again a skin disorder. Thyroid हम्म। creates a skin जी। disorder. हम्म। हम्म। हाइपर और हाइपो कोई सा भी हो, तो ऐसे करके ये हम्म। सारी की सारी डोमेन इस हम्म। पर्टिकुलर बीज मंत्र के कॉम्बिनेशन से एड्रेस होती है। अब ये एड्रेस क्या क्या करता है वो देखते हैं। पहली जी। त्वचा है जहां पे कुष्ठ की जगह है, मतलब अगर आपके पास में कोई भी लेप्रोसी का पेशेंट आता है, तो हम्म। आपको उसकी फर्स्ट लेयर की हीलिंग करनी है स्किन की। सेकंड लेयर में उसके तिल आते हैं। तो अब तिल पूरे चेहरे पे कहां पर है हम्म। या बॉडी में कहां पर है, उससे हमें पता चलता है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी वाइज अगर लेकर चले, कोई व्यक्ति अगर मंगली है तो उसके चेहरे पर तिल जी। होगा। हम्म। तो ऐसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि तिल बॉडी के कौन से पार्ट में, उससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब जी। कभी किसी व्यक्ति का वेट बढ़ता है, हम्म। तो पर्टिकुलर और उसके स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर। हम्म। तो आप हम्म। देखते हैं उसी टाइम पर जब उसके स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, उसके आसपास के एरिया में तिल और मस्से बहुत सारे बन जाते हैं। हम्म। जी। तो वो जो तिल और मस्से बनने का कारण जो है वो क्या है कि स्किन फैलना शुरू हो जाती है, फैलती है, हम्म। सिकुड़ती है, तो उस बीच में उसके स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। हम्म। जी। तो तिल का काम होता है स्किन को बांधे रखना। हम्म। ठीक है ना। तिल होती है सेकंड लेयर ऑफ उसमें। जी। थर्ड पार्ट पे आते हैं। तीसरा श्वेता है, जिसको चर्मदल कुष्ठ की जगह है वो, ये एक प्रकार का कुष्ठ हो गया। चौथा जो है उसका नाम है ताम्रा, और ताम्रा का किलास और श्वेत कुष्ठ की जगह है। श्वेत कुष्ठ हो गया जो उसको वो क्या कहते हैं वो इंग्लिश में, वाइट, जिसमें वाइट वाइट स्किन हो जाती है। तीन जी। हम्म। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, भी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। फिफ्थ है वेदिनी। यहां से हम्म। सारे कोड जो हैं किसी के भी लेप्रोसी रिलेटेड जो पार्ट है वो ओरिजिनेट होते हैं फिफ्थ स्किन की लेयर में। तीन जी। सिक्स्थ है रोहिणी। यहां पर हम्म। गांठ की फॉर्मेशन होती है, गांठ, गंडमाला। गंडमाला नॉर्मली वो आप नेक रीजन में देखते हैं ना, छोटे छोटे वो बहुत सारे फुंसी टाइप और वो हो जाते हैं। जी। कुछ लोगों को स्किन जो है पर्टिकुलर गर्दन के तौर पर ही होती है, और पूरा पीछे का हम्म। हिस्सा होता है, और उसमें मोटी मोटी वो पहले गांठें पड़ती हैं, फिर उसमें पस पड़ता है, और वो बहुत डीप रूटेड हम्म। होती हैं, टाइम टू टाइम वो होती रहती हैं, सूखती रहती हैं। ये सिक्स्थ हम्म। लेयर के अंदर होता है। सेवेंथ लेयर होती है विदृधि, जहां पर अर्श भगंदर आदि की जगह है ये। तो सेवेंथ हम्म। इज पाइल्स, हम्म। पाइल्स और फिशर।
ये सबसे अंदर की लेयर में होता है। हम्म, जी। ठीक है जी। अब आपने क्या हम्म। करना है, ये एनर्जी लिफ्ट करनी है और हम्म। अपनी 7 लेयर को क्लीन करना है। हम्म। पहले अपनी स्किन को स्कैन करेंगे। हम्म। स्कैन करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे क्या कलर आ रहा है, उस हम्म। कलर को ध्यान कर लेंगे। हम्म। उसके बाद ये बीज मंत्र को उठाएंगे और जी। इसकी एनर्जी को अपनी स्किन की 7 लेयर में डालेंगे और ये हम्म। रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी स्किन बहुत ही स्ट्रांग, स्मूथ और हेल्दी रहे। हम्म। जी। स्किन का सबसे बड़ा काम क्या होता है, शरीर के अंदर पसीना जो हम्म। होता है वो सारे हम्म। मैल को इकट्ठा करता है और शरीर से बाहर निकालता है, सर में, जी। कान के हम्म। आसपास, ऐसे सब जगह। हम्म। तो हम्म। हमारे शरीर में जितना भी तरीके से कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से, हम्म। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के वजह से पसीना निकलना नेचुरल है, तो वो पोर सारे खुले हुए होने चाहिए। हम्म। तो वो जी। पोर्स जो हैं वो नीट एंड क्लीन रहे। हम्म। और ये स्किन को एक बलून मान लीजिए, तो आप इस बलून के अंदर रहते हैं। हम्म। जी। तो एक तरीके से आप अपने उसको पूरे प्रोसेस को क्लीन कर रहे हैं। हम्म। जी। इन बीज मंत्रों को यूज करके आप अपने स्किन के 7 लेयर को क्लीन कर रहे हैं, सो दैट हम्म। इसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन शरीर के भीतर ना जाए और शरीर के अंदर कोई चीज गड़बड़ हो वो बाहर निकल जाए। जी। तो तब ये दुर्ग रूपी शरीर बन जाएगा ना पूरा का पूरा। जी। हम्म। तो इसको बीज मंत्र को उठाना है और उसमें डालना है कि आप जहां पर रहते हो देवी के तौर पे एड्रेस करते हुए कि महालक्ष्मी आप जहाँ रहते हैं वहां पर हम कैसे गंदगी रखें, इसलिए ये बीज मंत्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इसको क्लीन कर दे। और हम्म। ऐसे करके आप अपनी जी। स्किन को क्लीन कीजिए। फिर हम्म। घर में जितने लोग हैं उनकी स्किन को क्लीन करिए, घर हम्म। के वास्तु पुरुष की स्किन को क्लीन करिए और वही प्योरिटी को हर जगह इन्वोक करिए और फिर देखिए बिफोर आफ्टर क्या फर्क पड़ता है आपके ऊपर। जी। कीजिए।
जी सर। हाँ जी मैम, क्या ऑब्जर्वेशन? हाँ मतलब स्किन पूरा मतलब लग रहा है कि कोई मतलब डीप, नॉट ओनली द अपर लेयर, इनसाइड मतलब भी लग रहा है कि जैसे ओपन हो रहा है, सारे मतलब बहुत सारे एयर जा रहा है, और वो मतलब जैसे गैप क्रिएट हो रहा है, वैसे मतलब फील हो रहा है कि राइट। पूरा फील हो रहा है। अब आपने क्या करना है, सेम बीज मंत्र को लिफ्ट करना है और जी। गले को क्लीन करना है, हम्म। नेक रीजन को, विशुद्धि हम्म। चक्र को, हम्म। लंग्स को क्लीन करना है। हम्म। ठीक है, लंग्स में हमारा हम्म। कफ होता है, तो वो कफ हम्म। जो है जी। वो वहां से सब में से क्लीन करना है लंग्स के तौर पे, ये जितने भी जी। लोग हैं उसके तौर पे। हम्म। हम्म। गले में थायराइड होता है तो थायराइड को बिल्कुल क्लीन करना है, हाइपर थायराइड को बिल्कुल क्लीन करना है। और हम्म। ऊपर सर में जो है जहां पर ये कफ का फॉर्मेशन होता है, तो हम्म। उस पॉइंट को भी क्लीन करना है। और वो, ओनली क्लीन यूजिंग दिस। हाँ, इन्हीं बीज मंत्रों से क्लीन करना। अभी आपने स्किन पे काम देखा ना, तो जब आप जी। गले को क्लीन करेंगे, लंग्स को करेंगे, और जहां पे कफ का फॉर्मेशन होता है उसको क्लीन परमिशन। करेंगे, तो आप इसकी स्किन की वाइब्रेशन देखिएगा दोबारा। हम्म। जी। ठीक है जी, करिए स्टार्ट। हम्म। जी। हाँ जी, क्या फीडबैक? मतलब ऐसा लग रहा है कि एक एयर पैसेज मतलब पूरा ओपन होके, क्लीन होके पूरा ओपन हो रहा है, जो स्किन है वो उसमें मतलब स्पेस क्रिएट हो रहा है, वो फील हो रहा है एयर से, वैसे ही लग रहा है पूरा राइट। क्लीन एंड लाइट। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम्म। जो हमारे श्वास का नोज टू नेवल, नेवल टू नोज करके जो हम्म। ट्रैक बनता है,
उस पूरा ट्रैक क्लीन, से हाँ। प्राण बनते हैं। और वो हम्म। प्राण जो हैं वो बिकॉज ऑफ कफ ब्लॉक होते हैं। तो हम्म। जब वो ब्लॉक होते हैं और आप ये बीज हम्म। मंत्र से उसका क्लीनिंग करते हैं, तो वो जी। बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कुछ टाइम रेगुलर, तो आपको पता हम्म। चलेगा कि जो लॉन्गिटिविटी ऑफ लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम्म। है, जिसका काम जी। ही पूरे शरीर के प्रत्येक सेल में ऑक्सीजनेट करना होता है, तो वो जी। सब में आपने जो है वो प्राण एलिमेंट इंक्रीज कर दिया। हम्म। तो जी। जितनी भी डिजीज अंडर दिस कैटेगरी यू फाइंड, वो सब में हम्म। इफेक्ट आना शुरू होता है। अब कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम्म। स्किन जो होती है वो प्राइमरली टच एंड फील को रिस्पॉन्स करती है। जी। वो कहते हैं ना, अरे इसकी तो बिल्कुल सुअर जैसी चमड़ी है, बहुत ढीठ है, ये इसको पता ही, इसको कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता, और ये बड़ी मोटी जी। खाल वाला है। तो मतलब वो क्या होता हम्म। है कि ये वो लोग हैं जिनको कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं आता। जी। तो स्किन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव फॉर दैट। बट उसका हम्म। मतलब ये होता है कि जो भी लोग सेंसिटिव स्किन हम्म। के होते हैं, उनका हम्म। बिहेवियर पैटर्न भी बहुत सेंसिटिव होता है। उनको छोटी छोटी बात जी। लगती है। हम्म। उनको आप देखेंगे जरा सा भी कुछ होगा, फट से उनको स्किन में प्रॉब्लम होगी। मेरे गुरुजी की बड़ी खूबसूरत स्किन थी, बहुत ही प्यारी सी बिल्कुल। हम्म। उनके पैर देखो ऐसे जैसे कोई जस्ट बॉर्न बेबी हो, मतलब 90 100 साल हम्म। की एज में भी ऐसी स्थिति थी कि जैसे कोई जस्ट बॉर्न बेबी के पैर छू के देख रहे हैं। बाल बराबर भी कोई ऐसा वो नहीं था कि जिससे लगे कि पैरों में एजिंग हुई है। तो हम्म। बट उनको जब आप एक्जिमा वगैरह देखते थे, इतने गंदे गंदे एक्जिमा होते थे, और वो टिपिकली गर्दन वाले एरिया में। और उनको जब मैं देखता था, वो खुद ही अपने लगे रहते थे क्रीम लगाने पर। मैंने कहा लाइए मैं लगा देता हूँ। तो वो देखकर ही इतना खराब सा लगता था। मैंने कहा आप तो इतने साफ सफाई से रहते हो, और हम्म। आपको कैसे ये चीज हो जाती है? बोले बड़े सारे चक्करबाजी चलते रहते हैं, कुछ हो रहा है अब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाता था उनके तौर पे। बट वहां से वो पता चलता था कि हम्म। कितना सेंसिटिविटी होती है एक स्किन सेंसिटिव व्यक्ति की। अब आते हैं हम्म। वापस से उस पॉइंट पे जो तुलसीदास जी का वो था, कि हम्म। जो दूसरे को देखकर जलन पैदा करता है, उसको कुष्ठ रोग होता है। उसको स्किन एलर्जीज होती है। यानी कि हम्म। स्किन इटसेल्फ पोजेज इन टर्म्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑल्सो। तो स्किन की हम्म। क्लीनिंग करने से आपका जी। जो बिहेवियर पैटर्न है, उसमें हम्म। टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज होते रहते हैं, अंदर नहीं रुकते। हम्म। और जब टॉक्सिन्स जी। रिलीज होते रहते हैं, बॉडी हेल्दी रहती है। जहां हम्म। जरा से भी टॉक्सिन्स ऑब्स्ट्रक्ट हुए, ऊपर या हम्म। नीचे, हम्म। स्किन के अंदर कहीं भी, मतलब हेड रीजन में या नेक रीजन में या एक बिलो एक- नेक रीजन में, यस। इमीडिएटली डिजीज पैरामीटर्स आ जाते हैं। हम्म। जी। टिपिकली चीक एरिया, हम्म। हम्म। इसके नीचे स्नोफिल्स का एक्यूमुलेशन होता है। हम्म। आप यहाँ पे दबा के देखेंगे, पूरी पूरी उंगली अंदर चली जाती है, ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं यहाँ पर। तो जब हम किसी व्यक्ति के इस एरिया की स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, उसके जी। क्रोनिक पैटर्न्स पर्टेनिंग टू रिटेंशन ऑफ कफ, स्नोफिलिया, हम्म। उन सब पे फर्क आता हम्म। है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ ना? हम्म। हम्म। तो जी। जो साइकिल है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आंखों में जल, कल हमने पढ़ा था ना। जी। हम्म। तो हम्म। आंखों का जल, जीभ का जल कफ से कनेक्टेड है। हम्म। हमने उसी तरह से पढ़ा था ना, आंखों का जल जी। जल। और जीभ के ऊपर जो वाटर एलिमेंट रहता है,
उसका हम्म। कनेक्शन जो है वो वाटर साइकिल, मतलब जो कफ की साइकिल है उसके साथ में कनेक्टेड होता है। जी। तो जब ये वाली साइकिल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो उसी हम्म। तरह से जब वहां पर, बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, हम्म। उसके स्किन के ऊपर इम्पैक्ट होने से मेरी हम्म। स्किन में, जो टंग की जो स्किन है उसमें हार्डनिंग हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। हम्म। तो मुझे पता जी। चलता है कि अच्छा, ये जो है ये डिजीज पैटर्न इमर्ज हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति एसिडिक हम्म। ज्यादा हो जाता है, उसको खट्टे और इस तरीके की चीजें जो हैं वो ज्यादा पसंद आती हैं खाने पीने के तौर पे। सो स्किन का रोल प्ले बहुत बड़ा है। जी। इट लुक्स वेरी स्मॉल कि अरे ये तो हम्म। 7 लेयर है, इन 7 लेयर के तौर पे जितना कोलेस्ट्रॉल है हम्म। वो हम्म। वेन्स एंड आर्टरीज में इकट्ठा होता है। हम्म। वो भी स्किन की डोमेन है। स्किन, हाँ। जी। तो ऐसे करके स्किन का रोल प्ले बहुत डीप है। बट उसका तरीका बड़ा आसान है। ये 18 बीज मंत्र आपको ध्यान करने हैं, हम्म। और उसमें त्रिवर्णा महालक्ष्मी को इन्वोक करना है, और ये सारा शुरू हो गया क्लीनिंग के तौर पे। अब इसका मेजरमेंट पे आते हैं कि इसकी मेजरमेंट में कितना टाइम लगता है। हम्म। तो दैट इज सब्जेक्टिव टू कि जब आप वो सल्फर या ये सारी चीजें पढ़ेंगे तब आपको वो स्किन और उसके डिसऑर्डर्स और उसके टाइमिंग, कितने टाइम कौन सी दवाई दी जाती है, वो सारे पार्ट उससे क्लियर होंगे। जी। कोर में यही क्लीनिंग होनी है, और जहां हम्म। तक आप अपनी बॉडी को इमेजिन कर सकते हैं हम्म। वहां तक आप वो क्लीन करते जाइए। हम्म। तो जैसे ही आपकी स्किन क्लियर होती है, कोई टॉक्सिन बॉडी के अंदर नहीं रुकते, आपके विचार भी अच्छे हो जाते हैं। हम्म। और जिसके जी। जितने ज्यादा अच्छे विचार होते हैं उतने ही स्ट्रक्चर में बड़ा स्ट्रेंथ बढ़ती है। हम्म। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? बीज मंत्र इतने हम्म। ही है, हम्म। लेकिन हम्म। वो बीज मंत्र जो है वो मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, जो हम्म। कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होता है वेन्स के अंदर, जो मेरे हम्म। हेड रीजन के अंदर जो है वो फोड़े फुंसियां हो जाते हैं उसके तौर पे, हम्म। मेरे गर्दन में जो हम्म। गंडमाला टाइप हो जाता है उसके तौर पे, किसी भी हम्म। तरीके की लेप्रोसी रिलेटेड इश्यूज, हम्म। कोई भी गांठ की फॉर्मेशन, जैसे बहुत सारे लोगों को पैर में जो है वो हम्म। शू बाइट बहुत जल्दी होता है। जी। जरा सा भी नया जूता पहना दिया फट से उनको शू बाइट हो हम्म। जाएगा। हम्म। पैर के तलवे में कॉर्न बहुत फॉर्म होते हैं, हम्म। एकदम से वहां पे स्किन के पैच में ही हार्डनिंग हो जाती है। हम्म। जरा सा भी वो जी। नंगे पैर चले या साफ सफाई के हिसाब से फर्क पड़ गया, इमिडिएटली वो हम्म। कॉर्न की फॉर्मेशन हो गई। सब हम्म। जगह सेम प्रोसेस से हीलिंग और क्लीनिंग होगा। हम्म। जी। क्योंकि मैंने यहाँ पर वो सारे एस्पेक्ट्स ले लिए जैसे जिनसे भी वो बीज हम्म। मंत्र क्रिएट करते वक्त ही उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। हम्म। क्योंकि 7 लेयर से इसलिए 7 टाइम्स हो रहा है, मतलब 7 स्किन को लेयर्स हैं करना, इसलिए। 7 टाइम्स करना है क्लीन। नहीं, ये ईच कोई लेयर, मतलब क्लीनिंग तो, और 3 टाइम्स, और आप मतलब, हाँ क्लीनिंग का क्लीनिंग इससे का कोई कनेक्शन नहीं है। आप क्लीनिंग कितनी बार भी कर सकते हैं, देकर, हाँ मतलब जब तक ठीक, मतलब ठीक ठाक नहीं डिपेंडिंग रहेगा। अपॉन ये हम्म। मेजरमेंट। हर एक इंडिविजुअल का फर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हम्म। घर बहुत गंदे रहते हैं, जी। 6 महीने हाँ। से एक बार भी साफ नहीं करे, उनको हम्म। जब हम्म। आप एक बार पूरा साफ कर देंगे उसमें घंटों लग हाँ फिर सकते हैं आपको। हम्म। बट एक दफे जब साफ हो गया तो बस फिर हाँ रोज लेस टाइम। फिर हल्की सी झाड़ू और मॉपिंग को ही देखना है ना उसके तौर पे, डेली हम्म। हम्म। पूरा का पूरा डीप क्लीन करने की जरूरत नहीं है। जी। हम्म। क्लीनिंग का नहीं है, अटेंशन का इशू है कि इसमें अटेंशन किस चीज में कौन कौन सी है, फिर कितनी है, कौन सी लेयर से जाके क्लीन करना है। अगर सबसे ऊपर वाली लेयर से क्लीन करना है, जैसे हम्म।
जो वो एक वो होता है ना, जो मंदिर के बाहर जो कोढ़ी बैठे रहते हैं, उनकी जो हम्म। स्किन है वो खत्म हो जाती है। उसमें हम्म। क्या होता है, जैसे उनके उंगलियां जो है वो इतनी बड़ी ना होके इतनी बड़ी होती हैं, वो स्किन ही हम्म। मांस को खा रही होती है। हम्म। और वो टचेबिलिटी के तौर पर भी आता है, अनटचेबिलिटी में भी गिना जाता है। जी। तो एंड इट इज ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, जो वो उस तरीके का डेवलप हो जाता है और वो पूरी बॉडी को ही खाना शुरू कर देता है। स्किन का ही मेल फंक्शनिंग होता है वो। तो इन क्रोनिक इश्यूज, इन क्रोनिक सिचुएशन कितनी बार उसको क्लीन करना पड़ेगा, ये ऑब्जर्व करना हम्म। होगा। बाय डिफॉल्ट एक दिन हम्म। में किसी भी क्रोनिक बीमारी के लिए हम कम से कम 5 बार क्लीन करते हैं, हम्म। दिन में 5 बार। तो जब आपने एक हफ्ता दिन में 5 बार करा, तो ऑब्जर्व करिए कितना डिफरेंस पड़ा उस पेशेंट के ऊपर। जी। तो वो आपको वो फर्क पता चलता चला जाएगा। हम्म। ऑब्जेक्टिव मेरा बताने का सिर्फ ये था कि हर बार जो लेयर है वो थोड़ी सी डीप रूटेड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पाइल्स और फिशर, ये सबसे अंदर की स्किन सिर्फ। होती है। हाँ। हम्म। तो हम्म। पाइल्स और फिशर फिशर में क्या होता है, जो लोगों के नाखून बड़े होते हैं, वो मल साफ करते वक्त वो नाखून लग जाता है वहां पे और वो कट आ जाता है। अब अगर आपने 7 लेयर एक साथ जोड़ रखी हैं और एक लेयर पे कट आ गया, हम्म। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जोर बढ़ेगा, 7 की 7 लेयर कटनी शुरू हो जाएंगी। उन लोगों के हम्म। फिशर को रिपेयर करना सबसे मुश्किल होता है। तो उनको हम्म। हमेशा जो है, जो पाइल्स और फिशर वाले पेशेंट होते हैं, उन्हें अपने साथ में एक ट्यूब रखनी पड़ती है, कि जो बीच में से खाली होती है, तो बैठने के लिए जो है उसको बड़ा प्रॉब्लम हम्म। होता है। अब आते हैं रेमेडी पर। हम्म। पाइल्स और फिशर में एक दवाई होती है थूजा। मैंने आपको अच्छा डिटेल भी शेयर करी शेर के। है ना। जी। किसी भी व्यक्ति को अगर पाइल्स है तो उसको थूजा 10 ml की एक ड्रॉप, हम्म। 6 महीने की डोसेज है। आज एक ड्रॉप डाल दी, किसी हम्म। का भी पाइल्स बढ़ रहा होगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 6 महीने बाद फिर से दे, हम्म। सेकेंड डोज। एक साल में 2 ही ड्रॉप दवाई देनी है, थूजा 10 ml के तौर पे। कैसा भी पाइल्स हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो रिजॉल्व हो हम्म। जाता है। अगले साल, मतलब 2-3 साल लिया इस तरह से, और फिर बंद कर दिया, तो देखेंगे कि फिर रीअकरेंस नहीं होता है। बट पाइल्स ज्यादातर उन लोगों को होती है जो बासी खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि जब आप डिजीज को पढ़ेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डिजीज के नाम लिख दिए, तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो हम्म। आपको बहुत सारे सिम्टम्स, कौन सी मेडिसिन, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, वो सब पढ़ने समझने के लिए आ जाएगा। जी। ठीक है ना। तो आज इसको यहीं रोके, हम्म। 10